प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। आज लंका कांड में समुद्र के उस पार प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं उनके सेना पहुंच गई है। साथ ही दशानन को ये पता चल गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना समुद्र को लांघकर इस पार आ गए हैं और दशानन व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन अपनी दशा को किसी को समझने नहीं दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुआ। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस सत्य तोय निधि कंपित उदित पयोधि नदी से श्यावर रामचंद्र की जय। दशानन कह रहे हैं क्या वास्तव में ही वननिधि नीरनिधि सिंधु वारीस तयोनिधि पंकनिधि उदित पयोधि नादीस को बांध दिया है? ये सब समुद्र के नाम है। निज विकलता विचारी बहोरी अभी हसी गयो गृह करि भय भूरी मंदोदरी सोन्यो प्रभु आयो कौतुक कही पायो धी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर भय को भूलकर हंसता हुआ रावण अपने महल में चला गया। मंदोदरी ने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने खेल ही खेल में समुद्र सेतु बांध लंका में पहुंच गए हैं। कर गही पतहि भवन निज आनी अबोली परम मनोहर बानी चरण नाय सिरु अंचल रूपा असुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। इस पर वह दशानन को हाथ जोड़कर अपने भवन में ले गई। कौन? मंदोदरी रानी ले गई। फिर उनके चरणों में सिर को झुकाकर अपना आंचल को फैलाकर अत्यंत मधुर वचनों में बोली। क्या बोली? हे प्रियतम, क्रोध को छोड़कर मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। नाथ बयोरी कीजे ताहि सो अबुधि बल सकले जीत जाहि सो तुम ही रघु पतहि अंतर कैसा अखेलो खगोत दिन करही जैसा। हे स्वामी, शत्रुता उसी से करनी उचित है जिसको अपनी बुद्धि और बल से जीता जा सके। आप में और प्रभु श्री रामचंद्र जी में भी इतना अंतर है जितना कि जुगनू और सूर्य में है। अति बल मधु के टब जही मारे महावीर दिति सूत संघारी जही बल बांधि सहज भजू मारा असोई अवतरऊ हरन मही भारा। तासु विरोध न की जय ना था अकाल करम जीव जाके हाथा। क्या करें? जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु एवं केटभ नाम के दैत्यों को मार डाला हो। महाबली दिति के पुत्रों हरिणाकश्यपु और हरिणाक्ष का संहार किया हो।
जिन्होंने राजा बलि को बांध लिया हो और सहस्त्रबाहु को मार डाला हो, उन्होंने ही भूमि का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया है। इसलिए हे स्वामी, उसका विरोध मत कीजिए। जिनके हाथ में काल, कर्म और सभी जीव हैं, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव। हे प्रभु, सब गलती क्षमा कीजिए प्रभु, अनजान है, अज्ञान है, कुछ नहीं जानते प्रभु, आप ही के हाथ में सब कुछ है। राम ही सोप जानकी नाय कमल पद्मात, असोत कहूँ राज समर्पी बन, जाय भजई रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय सब श्रोता भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों पर माथा नवाकर उन्हें सीता जी को सौंप दीजिए तथा पुत्र को राज्य सौंप कर वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, अब बाधऊ सनमुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे स्वामी, हे दशानन, रामचंद्र जी तो दीन दयाल हैं। बाघ के सामने जाने पर वो भी नहीं खाता। आपकी जो करने की इच्छा थी वह आप कर चुके हैं। आपने देवता, असुर आदि चर चराचर जीत लिए हैं। संत कहाई असि नीति दशानन, अचौथे पन जायहि नृप कानन, तासु भजन कीजे तह भ्राता, जो करता पालक संघाता। हे दशानन, संत पुरुषों का ऐसा कथन है कि राजा को आयु के चौथे पन में वन में चले जाना चाहिए। इसलिए हे स्वामी, आप उनका भजन करें जो सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, अभजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, अभूप राजु तजी होहि विरागी। शरणागत का प्रेम करने वाले वही प्रभु रघुनाथ जी हैं। इसलिए हे स्वामी, आप सारी ममता को त्याग उनका भजन कीजिए, जिसके लिए श्रेष्ठ मुनिजन अनेकों यत्न करते हैं। राजा लोग राज्य को त्याग कर वैराग्य को धारण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सोई कौशलधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया, सो पिय मानहु मोर सिखावन, असुजसु होय तिन्हु पुर अति पावन। वही कौशलपति श्री रामचंद्र जी आप पर कृपा करने आए हैं। हे स्वामी, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे
तो तीनों लोकों में आपका अत्यंत पवित्र कृति फैल जाएगी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय सब श्रोता भगवान की जय। हर 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 महादेव।